परमात्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझने में भी बहुत समय लगता है। समझिए ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको क्या जो पुराने बुजुर्गों को सीधे समझ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता था। इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा अब ये है कलयुग की, अब इसमें ये मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जब नियम मरेंगे तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व का है। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी जो नाम दे देंगे, मोक्ष नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसा परिवर्तन हो जाए तो वो उनके पास ये भक्ति गलती जो होगा तो ये कहाँ पकड़ेगा, ऊपर ले जाएगा, ब्रह्म लोक में बात करवाई और कोई जीत सके। कल्ला कितना लंबा रहेगा? कल्ला नॉर्मल, ज़्यादा भी नहीं छोटा भी नहीं, फ्रेंच कर दो। अधिकारी से लेकर जो नाम प्राप्त किए जाते हैं उनको आप भी ऐसे और वातावरण थोड़ा ज़्यादा ही होगा, छोटा लगता है नहीं बड़ा भी रहेगा, ज़्यादा बड़ा ये राजनीति की बातें फलाना ये टकराइए, पर इसको तो एक नंबर को मान रहे, एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने चर्चा करना चाहिए जब ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। कहते हैं शांति पैदा कर रखी है। और फिल्मों में देखते हैं यहाँ करते हैं कि इतनी बड़ी बरात कथाओं जो 1 किलोमीटर के बाद जब जाने वाले करोड़ करते हैं तो आम आदमी की उपाय गलती होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ के आपका दोस्त है गलत प्रचार करके ये प्रचार करे भगवान का। सुबह उठते सब देखे किसी टाइम की टीवी लाओ ब्रह्मांड की चर्चा पाओ तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए जो है, ये कितने दिन में उपयोग करेंगे उसका समय आने दो, एकदम ताजा करेगी तो उनको कहेंगे भाई ये नहीं अच्छी बात चलाओ, उसमें बच्चा का अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो तो वो समय तो आएगा। क्योंकि बनवाई से भी परमात्मा है। मैं 10 साल पहले जितना चाहिए 15 साल पहले, अब इसलिए दाता में इंस्ट्रूमेंट मोबाइल उनके अंदर ये मेमोरी कार्ड है, इसमें 20 40 घंटे इंस्ट्रक्शन सुन लो, डाल नए मंत्र न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान पड़ा कभी बोलना सफर करते हुए बैठे कान में लीड लगा दी, मंत्र सुन करके अपना ना पड़ोसी में लगा के करें और कितने लोग का सफर हो और उस समय जो नाम है क्या देखता जा रहा हूँ जो आ गया वो देखिए देख पड़ा देखे। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, ठीक है। अब हम आपके अपने मूल सत्संग पर अब जो प्रश्न कर रहा है कि यहाँ इस कारण हमारे को विवश कर रखा है जीव के उसका नहीं, और ब्रह्मांड जी के अंदर से एक ऐसी तरह निकल रही है कि कमी निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित की है तो विवश हो है। अब जब मसीह परमात्मा की ये परमात्मा कैसे वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हाथ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोच जागे नाम खाते नाम पीते नाम सुखी। ये तो सुख संदेश उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसी साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिल
पार्थिवम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर्थ कलवे समर्थ कर्तुम समर्थ। परमात्मा की जो भक्ति है ओम नाम का सेवन करो, काम करते करते करो, गाड़ी हार्ड है मेरे को। सबके साथ करो, मनुष्य उनका मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम लगा ही होगा आपको। तो ओम नाम के जाप से भाई आपको खतरनाक वो इस विधि से प्राप्त होगा। वही पता नहीं बाकी जगह क्यों नहीं उगती, और जितनी हुई वो इतनी हार्ड है। बाकी जगह उगा के क्या करेंगे? जितना है उतना ही रहने दीजिए, नहीं तो वो आप कंटाल जाओगे। मैं अगर वो पूरा उगता था ना तो पूरा फेंच लगता था, पूरा वो साइड कट सकता था मैं पूरा। तो साइड कट रखने के लिए तो है, उतना बहुत काफी है। नहीं मेरे को पूरा भरा हुआ चाहिए ना। ज्यादा हो जाएगा तो अभी तक वैसी बात नहीं है मेरे को। अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा कोई किस्मत है। और नाम कर दिया राम जी का, छोटी रोटी की और भक्ति को। और इस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते करो, पूरा नहीं होता, बरकत भी होती, भगवान की भक्ति भी आ सकती हो रहा। आपके कर्मों बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले से जो पाप कर्मों के दंड है उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे। और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रही है। और मैंने श्वास का सेवन कर दिया, सतनाम का सेवन किया, और उस सेवन के ताकत से वो इतना कंडर होगा, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, वो उड़ नहीं सकता और बड़ा बड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने अपना परमात्मा उन्होंने तो उसको जरूरत नहीं थी सेवन शामिल करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि इस समय आपको तो कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे तो आध्यात्मिक है, संसार उस समय आपको पक्को मंत्र द्वितीय विनाश है तो द्वितीय सारना बना है, वो सारना और सारना उसका प्राप्ति, तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हो जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आता है, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सत्य कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर पैसी आगे जाती है तो तुरंत मालक नहीं आते, प्लीज मत समझ के माता। फिर देखिए तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती है। अब उसने देख लिया, काल भगवान ने कारण देख लिया कि भी द्रौपदी के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो
मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जैसा ये भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई हमारे से कोई छोटा आदमी है, यानी कमजोर है, शारीरिक कमजोर है या वो से व्यवस्था में कमजोर है, तो हम उसका सर पर चढ़ जाना। और जब तगड़ा सामने आ गया, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी गाँव था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गाँव में, के 2-4 घर होते। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को, गाली देने लग गया। गाली देने लग गया तो दूसरा बोला, बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहे हैं। इतने में एक लठ ले रहा था काम देकर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, क्या कौन है, क्या करे? तो साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, मेरे 2 डाल की पी रहे हैं। ये तो 2 तरह की पी रहा, शराब पी रहा है। मुन्ना गाड़ दे, ठंडा जी खसता हाथ धो रहे। तो यू काल तो 2 तरह की पैरा खींचने वाले थे, और खूब 2 तरह की पी रहे। जब इसने 2 देखा तो मैं इसे मारूंगा, जब काकड़ पाड़ कर गया, जब परमात्मा ने उसकी देह तोड़ दी, जो बड़ा बड़ा तंत्र से घिसड़ के और चल पकड़ लिए, चल मेरे आके तुम्हारे भगवान इनकी फरमान के वाले विष्णु महेश के पिता आपको दक्षिणों करके मेरे गौरव से भाई जान के आपके पास लड़कपन कर दिया। मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे सुना करो। जो बुरा हाल कर दिया तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहता मुझे कुछ आप नीचे जाओगे, कहाँ जाऊंगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मुझे जाना पड़ेगा बस की बात में। तो एक काम करिए, अच्छा कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करिए पहले। परमात्मा मुझे बोल के क्या डिमांड है, इसके करके वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो जाओ, मांग कर। 3 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और जीव थोड़े ले जा रहे। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो शराब लगा हुआ है। परमात्मा बोले शराब पीने तेरी भगवानों से लगा हुआ, तेरे हाथ में लगा के क्या लेगी, कुछ कर दिया। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। ऐसा वचन हर मोय बीते, तब तुम गमन संसार ही जीते। हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुनाकर, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो। उसका पॉइंट है ना, कम मत करो। ठीक। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर याद रहेंगे कैसे, ज्ञान में टकराऊंगा इनको जाकर तो ठीक। परमात्मा ने कहा ठीक है, यह विमान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के चरण होगा, और उसके प्रारंभ में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी बच्ची को घर से लिखा होगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय से खिलाने के लिए उसको उनकी आवश्यकता पड़ेगी। समुद्र बाबा आपके लिए ये काम करता कोई नहीं कर सकता। पॉइंट में नहीं काटोगे? नहीं, वही तो बोला, पॉइंट पे मत छोड़ दो काटो। पूरा। नहीं, बीच का ही कम करो, खाली पॉइंट को छोड़ दो। क्वेश्चन लेकर थक लिए
ट्राई करने आने वाले को हाँ यहाँ समर्पित होकर ज्ञान संकाल और चलो ट्राई करें आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करें जो हम यह बताते हैं। फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा, जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है शराब में तो यह भगवान है सर्वशक्तिमान के विशाल की शक्ति है। और फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान तो है ही। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक करीना। इस सत्य दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त करेंगे तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव सेवन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य हो। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का होगा और नाम ले लिया उसने, दुखी करना तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है तो खंडित कर देते हैं। आज त्रुटि निकालना तो यही तक नाश रखा है कि इनको सुख नहीं को दुख हो दिखा, नाम ले जाते हैं और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं कि कभी ठीक हो जाता है और इसने पीढ़ी की तुम्हारी रात होगी तो भगवान फिर भागी और फिर वही दुखी होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को कोई सुखा नहीं, अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, तुम्हारा नाम लो तो ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से कोई नाम खंडित करने से मृत्यु की प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि ये भगवान को मर गया क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सूखे ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है, उसको नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जांच करके तो दास तत्व मिलेगा, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटी है भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इससे जो मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा फिर भी, क्योंकि जहाँ बिगड़ेगा काम है सारा, कोई त्रुटि हो ना रहती है, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे दोनों दूसरे किलो का चंद्रवाड़ा मारते इधर स्वस्थ हो गया और इसका फिर बदल गया, खड़ा हो गया। एक काम करो ये और काल के ऊपर का वो खड़ा हो गया मैं बेकर गाँव जो बीच संसार खाली उधर ही आएगा, ऐसा कर दो मैं प्राणियों को ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, अपना जाने इनके लिए भग कर दूंगा, अलग अलग मदद हम बना दूंगा, अपने दूध भेज के इनको गलत ज्ञान करने दूंगा। और एक और प्रार्थना की कि पहले मेरे अंशदान, पहले मेरे दूध दान, मेरे प्रसार दान शिक्षा बनाने की देखी। अब वो खाना बनाता था इनका पहले सारी बात बता दी, समय होगी परमात्मा ने पता था कि ये तुम्हें बदलना है, मेरा लड़का जीवन लेंगे तो क्या ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे, तुम या छूट देगी। मैंने बोला जाओ जो गीत संसारा जीव न माना कहा तुम्हारा, क्या कहा कि अब मैं क्या करूँगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत बेच कर और सबको उल्टा पाठ करवाएगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देव मंत्र तीर्थ पत्थर को इनमें दर्द कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा तो कोई अंश, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आ गए तब हम अपना अंश पठाएं, तब मैं अपना एक अंश अपना दास बेचूंगा। तब काल ने कहा था कि जैसे भेज देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश की कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बनेंगे
इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर होकर के तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो, और एक नहीं मानेगा। अरे से बाजी करिए के जाओ जोग दीप संसारा जीव तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने हमारी ओर हो, हमारी ओर इतना फंसा है तेल लगाना करीब बात विवाद करेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं मैं स्किन ऐसे ही है पहले से। करिए वो कैसा पहले बचपन में 9वीं-10वीं में जाता था सोलन में, तो उल्टे सुलटे खींचता था। आपने इतनी छूट क्यों दे दी? तो बालाजी थे धर्मदास की माइंड गढ़ाई के राजन ये परमात्मा 19 युग को दे दिए ये बना सभी लोग प्रवेश करता तुम सुनते ही नहीं, क्योंकि इस समय तुम सभी सुखी होते और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में बैठो बैठो फिर धीरे धीरे उनकी परमात्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझने में भी बहुत समय लगता है। ऐसे समझिए ना तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको क्या जो पुराने लोग हैं तो सीधे समझ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता था। इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा ये अब ये है कलयुग की अब इस मुझे मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जब नियम मरेंगे तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व का है। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे तो लाखों करोड़ों की संख्या अरबों की संख्या होगी जो नाम दे देंगे मोक्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा परिवर्तन हो जाए तो वो उनके पास ये भक्ति करते जो का तो ये कहाँ पकड़ेगा, ऊपर ले जाएगा बर्फ लोग में बात करवाई और कोई बीच सके। एक लाइक मारो अच्छा से। लाइक ऐसा कैसा मारने का है? ऐसा नहीं नहीं वो बहुत सुंदर हो गया, सामने ऐसा होके ऐसा और हाथ ऊपर करके कैमरे आपका ये कैमरा को मत कर, जैसा कैसा मैं मार रहा हूँ ऐसा ऐसा अभी गलत हो गया। अटपटी सब गट आण अड़ी इसकी